हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। पंजाब के बाद अब कांग्रेस आलाकमान के लिए हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच चल रही खींचतान बड़ी समस्या बन चुकी है और इसका हरियाणा की राजनीति पर असर भी पड़ना तय है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायकों ने संगठन में अपनी अहम भागीदारी की आवाज जोरदार तरीके से बुलंद कर दी है और हुड्डा भी अपने विधायकों की इस मांग से पूरी तरह से सहमत है। अधिकतर विधायक हालांकि पार्टी में किसी तरह के विद्रोह के पक्ष में नहीं, लेकिन राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीति को धार देने की मंशा से वे हुड्डा को मजबूत देखना चाहते हैं। इसके लिए कई विधायकों ने हुड्डा समर्थक नेताओं को जहां प्रदेश स्तरीय संगठन में अहम पद सौंपने की वकालत की, तो वहीं खुद जिला अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई। हुड्डा समर्थक विधायकों ने शैलजा को न हटाने के लिए कहा और न बनाए रखने पर सहमति जताई। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हुड्डा को हर तरह से मजबूत किया जाए। इसकी वजह भी इन विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान को विस्तार से बताई। आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस के 31 विधायक हैं, जिनमें खुद हुड्डा हैं और 22 उनके समर्थक विधायक हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि नगर निगम परिषद और पालिकाओं में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। महंगाई ने आम जनता के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल कर दी है। भ्रष्टाचार तंत्र उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा है। सरकार की गलत नीतियों से विकास पे प्रदेश कोसों दूर चला गया है। उन्होंने कहा कि एक सांसद ने सरेआम स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वायरल हो चुके एक वीडियो क्लिप में सांसद ने रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी आईडी मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का जिक्र किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय निकाय का गठन आम शहरवासियों की तकलीफें दूर करने के लिए किया गया था, लेकिन प्रदेश के गठबंधन सरकार में ये निकाय लूट केंद्र में बदल चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय में मकान प्लॉट खरीदने बेचने से लेकर एनओसी, मकान का नक्शा पास करने, कंप्लीशन प्रमाण पत्र और प्रॉपर्टी आईडी लेने जैसा कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है। वहीं सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा नहीं सुलझते देखते हुए हरियाणा सरकार ने तालाबों से सिंचाई का नया फॉर्मूला निकाला है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अंबाला के गांव तेपला और झज्जर के गांव जाखोदा के 2 तालाबों से सिंचाई की शुरुआत हो चुकी है। यहां से सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद अब सरकार ने फैसला ले लिया है। प्रदेश के कुल 18,000 तालाबों में से सबसे पहले ओवरफ्लो 1,868 तालाबों के पानी को सिंचाई योग्य बनाया जाएगा। प्रति तालाब 50 एकड़ भूमि को सिंचित करने के लक्ष्य के तहत 93,400 एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। हरियाणा पोंड एंड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो वर्ष 2022 तक इन तालाबों को ठीक कर लिया जाएगा। तालाबों से सिंचाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तालाब प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार इसके प्रगति रिपोर्ट भी ले रहे हैं। शुरू से ही मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचाई और हर खेत तक पानी को लेकर जोर देते नजर आते हैं। पॉन्ड अथॉरिटी के अधिकारी बताते हैं कि इस योजना पर तेजी के साथ काम चल रहा है। उधर हरियाणा के चरखी दादरी में बीजेपी नेत्री और महिला निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट सामान्य हॉस्पिटल पहुंची। बीजेपी नेत्री के पहुंचने की खबर जब किसान संगठनों को लगी तो किसान विरोध करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। किसानों ने काले झंडे दिखाए और नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। तो वहीं बबीता फोगाट ने हॉस्पिटल पहुंचकर सामान्य हॉस्पिटल में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिससे कि जिले के लोगों को सुविधाएं मिल सकेंगी। इस दौरान वे हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों से मिली और उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और करती रहेगी। आया है और इसकी अभी देखने आए हैं कि सारी चीज़ व्यवस्था ठीक ठाक है और यहाँ पे के पेशेंट से मिलने आए कि सारी चीज़ ठीक ठाक चल रही है। तो व्यवस्था देखी बहुत अच्छे से, साफ सफाई आमतौर पर हम देखते हैं तो इतनी नहीं मिलती जितना चरखी दादरी में सीएमओ साहब ने इतने अच्छे से मेंटेन कर रखा है और सारी सब
जो पेशेंट है उनसे बात भी की कि सारी चीज़ें सब व्यवस्था वगैरह सारी चीज़ ठीक चल रही है। तो उन्होंने ये सभी ने यही कहा, संतुष्ट हैं हम सीएमओ साहब के काम से और अपने सरकारी हॉस्पिटल से हम काफ़ी खुश हैं। बिल्कुल, सीएमओ साहब ने पिछली बार जब आई थी तो उन्होंने ये रिकमेंड डाली थी कि बच्चों के व्यवस्था के लिए ये हमें रिकमेंड है, और मैं सीएम साहब से मिली तो उनसे डिस्कस भी किया था और इस बारे में उनको अवगत कराया था, और उनको सीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि इसको जल्दी ही हम पूरा करेंगे। कि वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, सबका अपना अपना काम है, तो हम अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें और ध्यान देंगे तो बेहतर है। तो भाई उसी का विरोध के लिए बाबा शामीदार भी इकट्ठे हुए थे, और भाई ये तो भाई फैसला भी है, मोर्चा का भी आदेश है, खापों का भी फैसला है कि भाई जब तक ये बीजेपी के लीडर आएंगे इनका विरोध दर्ज करवाएगा। उसी सिलसिले में आज भाई सर्व जातीय खाप होगा 19 और भाई तमाम सामाजिक किसान संगठन भाई सारे आए, तो भाई अपने उनका शांतिपूर्वक तरीके से विरोध दर्ज करने के लिए आए हैं। काले झंडे काली पट्टी हाथ पे बांध के काले झंडे दिखा के विरोध प्रदर्शन हम भाई दर्ज करवा रहे हैं, और भाई हम ये सरकार से अनुरोध भी कर रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे आते हैं, इससे अच्छा तो भाई हम सारी सरकार में अपना जोर लगाओ इस कानूनों को वापसी लेने के लिए, एमएसपी की गारंटी दिलवाने के लिए। ये यहाँ बार बार में आके भाईचारा खराब। किसान आंदोलन में कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी, सभी सामाजिक संगठन, किसान संगठन सब ने अपना समर्थन। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। 794 के सापेक्ष वर्तमान में मात्र 76 ही पद थे जिसपे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हमारे युवा कल्याण अधिकारी, और इन विषम परिस्थितियों में जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन कि गांव-गांव में युवक मंगल दलों का गठन, गांव-गांव में ओपन जिम बनाना, गांव-गांव में व्यायामशाला बनाना, गांव के अंदर जो भी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज हैं, उन विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य से संवाद स्थापित करके वहां पे खेल की गतिविधियों को जारी कराना, और खेल की गतिविधियों को ग्रामीण अंचलों से बढ़ा करके जिला मुख्यालय तक लाते लाते प्रदेश और देश के खिलाड़ियों के बीच में उनको आगे तक ले जाना। तो निश्चित रूप से युवक मंगल दल और ये युवा कल्याण विभाग के पास हम सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को, जिनसे हम लोगों ने आग्रह किया, हम लोगों की बात को आपने स्वीकार किया, और जो युवा कल्याण विभाग हम कह सकते हैं कि बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे, 1996 से लेकर के 2016 तक 17 तक जो युवा कल्याण विभाग सुसुप्ता स्थिति में पहुंच गया था, आज वह युवा कल्याण विभाग आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दुनिया की मानचित्र पर जब हम जाते हैं तो सबसे ज्यादा युवा अगर कोई देश है तो हिंदुस्तान, और अगर हिंदुस्तान के मानचित्र पर अगर राज्यों की तुलना करते हैं तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा युवा हैं। और जब खिलाड़ियों की बात होती थी तो कहीं न कहीं इसमें संख्या कम हो जाती थी, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, इनके दिशा निर्देश से हम सबको हमेशा समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा, और जिसकी वजह से आज युवा कल्याण विभाग में जो पद रिक्त पड़े हुए थे, बड़े पैमाने पे आज उन रिक्त पदों को भरने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद वचनों से आज हो रहा है। निश्चित रूप से हमारा विभाग, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण विभाग के लोग आभारी हैं, और निश्चित रूप से जो पिछली बार खेल प्रोत्साहन सामग्री हम लोग वितरित कर रहे थे तो आपने एक निर्देश जारी किया था कि इस बार कोई ऐसा राजस्व गांव उत्तर प्रदेश के अंदर न बचे जहां पे युवक मंगल दलों का गठन न हो। और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि चाहे खेल प्रोत्साहन सामग्री बांटने का मामला हो, जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने,
तो युवक मंगल दलों को फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह से खेल उपकरण बांटने का काम प्रत्येक वर्ष, किसी साल 25,000 युवक मंगल दलों को, किसी साल 20,000 युवक मंगल दलों को, इस तरीके की संख्या में निश्चित रूप से खेल प्रोत्साहन सामग्री वितरण करने का काम। और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर अतीत को देखा जाए, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में 3 मंजिला इमारत के गिरने से हड़कंप मच गया। बिल्डिंग के गिरने के कारण हुए तेज धमाके के साथ आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। इमारत के गिरने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। इस मामले में राहत कार्य के लिए दमकल, सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और देर रात तक रेस्क्यू में जुटी रही। मलबे के नीचे 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई। के आसपास ये सूचना आई थी कि फारूक नगर में जो हमारा खासपुर गांव है, वहाँ पे एक 3 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और ऐसा अंदेशा है कि यहाँ पे लेबरर्स रहते थे और काफ़ी संख्या में व्यक्ति अंदर दबे हो सकते हैं। तो उसके ये सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम यहाँ पहुँची, फायर ब्रिगेड्स की टीम पहुँचाई गई, मशीनरी इकट्ठी हुई, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से भी संपर्क साधा गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों की टीमें काफ़ी देर से कार्य कर रही हैं और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि लगभग 4 या 5 ही व्यक्ति अंदर थे। हालांकि जो सही संख्या है वो तो पूरे रबल को क्लियर करने के बाद ही सही स्थिति का पता चल पाएगा। एक उसमें से रेस्क्यू किए जा चुके हैं जो अस्पताल पहुंच गए हैं, एक अभी निकाले गए हैं, ये जो बताया गया है कि एक्सपायर हो गए हैं। 2 का अंदेशा अभी ये है कि अंदर ट्रैप्ड हैं और एक व्यक्ति जो अंदर थे और बच के बाहर निकल सके, उनको अभी एनडीआरएफ की टीम ने अपने साथ रखा हुआ है और उनकी मदद से जिस स्पॉट में उनको ये था कि वो व्यक्ति ट्रैप हो सकते हैं, वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम अभी कार्य कर रही है। सर, हमारे फरुखनगर ब्लॉक गांव में है और ये एक दुर्भाग्य है कि प्रकृति की मार है। बारिश के मौसम में कहीं कमी रही होगी बिल्डिंग में, लेकिन भगवान का शुक्र भी है कि छुट्टी होने के कारण आज यहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। 4 या 5 लोग यहाँ पर थे, जिसमें 2 उसी समय बच गए जब आवाज़ आई। 3 की जैसे हमें बताया है 3 आदमी अंदर थे, एक हमने बचा लिया है जो उत्तर प्रदेश का है, एक भिवानी का है जो अभी अंदर है, एक आदमी और है। तो उम्मीद है कि भगवान से विनती करते कि वो बच जाए। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, रेस्क्यू टीम लगी हुई है, एनआरडीएफ की टीम लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया और पूरी टीम यहाँ भेजी। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।